गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णास्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अतीव मे शतमानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसाभिवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्द रसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे कृतासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे कृतासुतम्। बोले श्री गोवर्धन नाथ श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्रीमद् भागवत जी के नित्य सत्संग में हमने कल कथा में सुना ये भागवत एक ऐसा महान ग्रंथ है कि देवता लोग भी आज तक उनके अमृत को जो श्रेष्ठ गिन रहे थे उनका अमृत भी उनके आगे, भागवत के अमृत के आगे कुछ नहीं लगने लगा। मतलब कुछ नहीं, तुच्छ है। और ब्रह्मा जी ने भी ये भागवत जी हर जगह भागवत की जय हो, भागवत भगवान की जय हो सब करने लगे। ये बात ब्रह्मा जी तक पहुंची तो ब्रह्मा जी यानी बुद्धि के देव, बुद्धि सर्जन करती है, लेकिन एक स्वभाव वो रहा कि अपन तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हरेक के मन के अंदर रही बुद्धि अलग अलग बुद्धि रहती है सब। और अपनी अपनी बुद्धि जो हम जब तक लगा रहे तब तक हमारा सर्जन ही हमको श्रेष्ठ लगता है। यदि कोई आके कहे कि नहीं भाई तूने जो बनाया तेरा सर्जन से भी कोई आगे, तो ब्रह्मा जी ने वेद में से पुराण, उपनिषद, ये सब ब्रह्मा जी की देन है। लेकिन ये भागवत जो है वो भागवत डायरेक्ट भगवान का दिया हुआ, ये सबसे जीवन का बड़ा सर्जन कहो या वरदान कहो। भागवत तो भागवत भगवान से डायरेक्ट,
वो ब्रह्मा जी भूल गए अपने सर्जन में जिनका ध्यान रहता, अपने मतलब अभिमान में जो व्यक्ति रहते, संकुचितता में जो रहता है कि इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, इच्छा इससे आगे कुछ, बस मैंने किया, बस मैं पूरी बुद्धि लगाया था, मैंने पूरी, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता है, मानने वाले। तो उनको पता नहीं है कि सर्जन से पहले कि चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, और भागवत सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी सृष्टि सर्जी भागवत की प्रसादी के कारण। लेकिन अब क्या हुआ कि सब लोग वाह वाह करने लगे, वाह पितामह ब्रह्मा जी की जय हो, क्या आपका सर्जन है। तो वो अभिमान के कारण वो भूल गए बड़ी सत्ता को। मेरे पर भी एक सत्ता है, उनके कारण ये हुआ है, वो भूल गए। और ब्रह्मा जी बस हमारी कथा बस यही है। हमको हमने पहले हम कुछ नहीं थे, और हम गए उनके शरण में, तो कहे तू सब कुछ है, मेरे में है, वो तेरे में। क्या बात करते गुरु महाराज? नहीं महाराज, हम तो कभी, अरे आप महान हैं, आप जो बने हैं, लेकिन हम नहीं बन सकते। अरे तू बनेगा एक दिन। वो क्योंकि संत और भगवंत में, भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की अलग अलग सत्ता है, और तीनों बस अपने अपने में ही सीमित है, वो आगे नहीं कुछ कर सकते। ब्रह्मा जी का काम सर्जन है, वो पालन पोषण का उसका जिम्मेवारी भी है नहीं, और कर भी नहीं सकते। भोलेनाथ का काम है विसर्जन का काम, वो उसको कहोगे सर्जन करो, तो वो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं। कलेक्टर का काम कलेक्टर करता है, कमिश्नर का काम कमिश्नर करता है। कमिश्नर में भी पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपालिटी है, एक ही डिग्री वाले तीनों IAS अधिकारी। लेकिन जिनको जो काम सौंपा जाता है, जो काम होता है, काम स्वीकार किया है, वो काम कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट से होता है। इसी तरह ये ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जो है, ये सर्जन, पालन पोषण और विसर्जन। लेकिन ये तीनों के सदगुरु जो होते हैं, तीनों भी कर सकते हैं, और तीनों के पर ब्रह्म, उसके ऊपर की सत्ता। इसको कहाँ रखना है, कहाँ गवर्नर होता है, राष्ट्रपति होते हैं, जैसे ये में राष्ट्र का संचालन में, देश के संचालन, सर्वोपरि सत्ता। तो किसको कहाँ, यहाँ के कलेक्टर आज सूरत में है, और राष्ट्रपति को लगे कि भाई वो सूरत के कलेक्टर को हमको भोपाल में ले जाना है, तो तुरंत डायरेक्ट ऑर्डर दे देते राज्य सरकार से, सूरत वाला को भोपाल में बदल दिया जाए। काम भले वही है, ऑफिस भले वही है। ऐसी तरह सदगुरु के शरणों में आप जाओगे, आप कहेंगे कि हमको तो भगवान द्वारका में नहीं जाना है, हमको मथुरा में नहीं जाना है, हमको तो इस सूरत नहीं पाना है, हमको भगवान को। तो सदगुरु द्वारका वालों को, मथुरा वाले को, यहाँ बैठे बैठे वो आदेश करेंगे द्वारका वाला को इधर लाया जाए। कुछ ऐसी समझ ये सत्संग से विचार, ये बात। तो गुरु जो है, वो गुरु साक्षात परब्रह्म है, और सर्वोपरि सत्ता है, सर्वोपरि। तो ब्रह्मा जी बस अपनी बुद्धि तक सीमित रहते, और वही सदगुरु ने जो उसको बनाया है, गुरु तुल्य बना दिया है। तो नहीं ऐसा केव जन्मा जग माही
प्रभुता पाई जाहि मद नाय। ये माया ऐसी चीज है कि यदि आप उसमें फंस गए, यदि उसमें ही आप रमते रहे तो आप गुमराह, आपको वही माया आपको गुमराह कर देगी, आपको भुला देगी, अपने आप को आप भूल जाएंगे। बस आप अपना मानने लगोगे। ये सब ब्रह्मा जी ने अपना मानने लगे, इससे आगे कोई हो नहीं सकता। और यहाँ भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, क्या बात है। अरे 7वें दिन परीक्षित जी महाराज ब्रह्म अपराधी ब्राह्मण के श्राप के कारण, ये जो तक्षक मतलब अपमृत्यु का जो श्राप था, वो मृत्युर्माम अमृतम गमय, उसकी मृत्यु अमृत कैसे बन गई, हो ही नहीं सकता है। ऐसे ब्रह्मघाती जो होता है, ब्रह्म पापी जो होता है, उसका उत्तर होता ही नहीं। लेकिन भागवत सुनने से, श्रवण मात्र से परीक्षित की मृत्यु हुई तो ब्रह्मा जी बुद्धि के देव है। बिना परीक्षा बुद्धि स्वीकार नहीं करती। तो कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तुला तराजू बनाए और एक तराजू में पूरे, उनके द्वारा, उनकी प्रेरणा से वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जो रचनाएं थी वो सब रचनाएं एक पल्लू में रखी और एक पल्लू में श्रीमद् भागवत जी को बदलाया। तो भागवत जी का पल्लू भारी रहा, वो झुका नहीं। इसलिए जो झुकता नहीं है वो झुकाता भी नहीं है। जो झुकता नहीं है वो झुकाता भी नहीं है, लेकिन वहाँ उनके आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। सिद्धांत तो झुकता नहीं है, झुकते तो हम भी नहीं है, लेकिन दूसरा क्या, वो झुकाता भी नहीं है। महापुरुष कभी नहीं कहेंगे आओ मुझे पाँव पड़ो, लो 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 लो। वो झुकते भी नहीं है, वो झुकाते भी नहीं है, लेकिन हम जहाँ जहाँ जब हमारा अनुभव है महापुरुषों के पास जाते हैं तो हम झुके बिना रह नहीं पाते, झुक जाते हैं। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम शर्त नहीं करता है, प्रेम समर्पण करता है। और जब आप किसी के मतलब कोई भी व्यक्ति के पास आप जाओ और आपका हृदय उसके प्रति आकर्षित हो जाए, आपका हृदय, मैं इसको मिलूं, मैं उसके साथ बोलूं, बोले अनजान है, और पास में जाते तो आप झुक जाओ, आपको आप झुक जाओ, समर्पित हो जाओ। पहली बार देखा लेकिन फिर भी आप झुक जाओ, तब जानना मानना ये जीवन के सच्चे प्रेमी या श्रेष्ठ प्रेमी या ये प्रेमी है। प्रेम 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 का कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमाना नहीं होता। जैसे हम ये भौगोलिक सीमा है कि ये भारत की सीमा, यहाँ से भारत वाला न वो सीमा को पार कर सकता है, ना वो सीमा वाला इस पार आ सकता है। लेकिन प्रेम में कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अनंत। और इसलिए प्रेम के बारे में कहा गया है कि ये संतों के प्रति हम क्यों आदर, वही बोला ना, संत झुकता नहीं, झुकाता नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। क्यों? तो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम क्या है?
कोई न अपना है न कोई पराया है, न कोई अपना है न कोई पराया है। उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा है, पूरी पृथ्वी मेरा ही कुटुंब, मेरा ही परिवार है। उदार दिल वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए, बस केवल ये मेरे मामा मौसी, मेरे चाचा, मेरे कोई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे ही मेरा परिवार नहीं, तो पूरी वसुधा मेरा परिवार है। हम एक ही पिता के संतान हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, हम सब अलग अलग उनकी संतान है। और उस अनुसार जब हम हमारी जीवन की व्यवस्था बनाएंगे तो सब प्रेम करेंगे। प्रेम किया नहीं जाता, वो जाता है। अबे तुम मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, प्रेम फरियाद करता ही नहीं। प्रेम में केवल याद ही होती है, फरियाद नहीं जाती। बार बार याद करना, बार बार वो प्रेमी करना। ऐसा नहीं है पूरे संसार को छोड़ के जो सन्यासी बने हैं महाराज, पूरे संसार को छोड़ के सन्यासी, उसको भगवान से भी लेना देना नहीं होता है महाराज। लेकिन कभी कभी वो भी महाराज रोए हुए अपने प्रेमी के कारण। तो महाराज प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, जगत में जाने प्रेम को तो जुदा रहे ना कोई। आज हम सब जुदा जुदा अलग अलग हम हो रहे हैं, क्यों? वहाँ से भगवान ने कोई संजोग जो बनाया, दो भाई को साथ में एक परिवार में भेजा, लेकिन हम लोगों ने हमारी गैर समझ के कारण हमको कोई समझाने वाले नहीं मिले, हम समझने वाले नहीं रहे, इसलिए सगे भाई अलग हो गए। जिस देश में पूर्ण प्रेम की गाथा, पूर्ण चरित्र, राम चरित्र जिसको कहते हैं, भगवान राम जी है, वहाँ भाइयों भाइयों का देखो ऐसा संजोग, ऐसी व्यवस्था है वहाँ भी सब कुछ हुआ। समस्या आई है वहाँ भी, अयोध्या में भी समस्या हर संसार का दूसरा नाम समस्या ही। संघर्ष नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो कहते हैं ये संघर्ष नहीं, जीवन की वजह तो संघर्ष में है। इसलिए हम पुरानी पिक्चरों में कई गायन भी ऐसे थे पहले, उसमें से भी कई संदेश हमको जीवन के प्राप्त होते। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी, ये जिंदगी क्या है? उससे पहले भी कई एक गायक में हमने सुना था, जीवन में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। और वो भोलेनाथ ने बता दिया हमारा। दुनिया क्या करती है? दुनिया जहर ही पिलाती है। और किसको पिलाती है? जो भोले होते उसको ही। भोले होते उसको ही पिलाते। लेकिन अरे मुंह पे मारेगा वो, काट होगा तो लेके तो ले टूपी पहले कहेगा मुंह पे, ये नाक दबा के पिलाएगा जबरदस्ती टूपी। तो बोले ना, लेकिन फिर भी देवों में इतने महाराज वो अब विसर्जन के देव है, प्रलय के देव है, साक्षात अग्नि है भोलेनाथ। क्या है? ज्योतिर्लिंग स्वरूप, ज्योति स्वरूप है भोलेनाथ। तो क्या है? अग्नि स्वरूप है। लेकिन फिर भी कर्पूर गौरम, करुणावतार। तो लगते हैं ऊपर से गरम, लेकिन भीतर से वो
कई बार हम हमारी समझ में थोड़ी वो भूल हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि एक भोजन समारोह चल रहे थे और उसमें आलू बड़ा था, तो देखा ऊपर से वो ठंडा लगा उसको, तो सीधा डायरेक्ट पूरा बहुत पसंद था तो पूरा खा गए दबाया। सब मित्र अंदर से आई गरम आँख में से आंसू। दूसरे मित्र ने पूछा, भाई क्या हुआ, कोई तकलीफ नहीं? अरे अभिमानी स्वीकार तो नहीं करते, नहीं क्या नहीं लगी ये आंसू तो क्या, अरे क्या करूँ, फिर बात बदल दी, अरे क्या करूँ, ये आलू वड़ा आज जो मैं खाया, आलू वड़ा मेरे पिताश्री को बहुत प्रिय था, ये खाते ही मेरे पिताजी की याद आ गई, इसलिए मैं रो गया। तो अमुक चीज जो ऊपर से हमको ठंडी लगती है, अंदर से गर्म होती है। अमुक चीज हमको ऊपर से गर्म लगती है, भीतर से ठंडी लगती है। इसलिए लक्ष्मण जी के बारे में भी जब बात आई तब शीतल सुभग भगत हितकारी बंधु लक्ष्मण, जब वंदना प्रकरण आया लक्ष्मण जी के बारे में, तब लक्ष्मण जी को शीतल कहा, शीतल सुभग भगत हितकारी। लक्ष्मण जी ऐसे शीतल है, शीतलता तो दिखती नहीं, बार बार वो तो आक्रोश में, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने शीतल कहा, इसलिए वो राम अनुगामी है, राम के अनुगामी बन चुके। सब पात्रों महाराज जी ऐसा लगता है, माँ है काली, काली भी है और महाराज वो दया करने वाली भी, तो सब पात्रों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें, कठोरता भी और मधुरता भी, दोनों हर पात्र में। अगर हम अपने बलराम जी का आप बता रहे हैं ना, पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ में आई है। बलराम जी और भोलेनाथ को कोई अंतर नहीं, भोलेनाथ भी वही है और ऐसी बलराम जी का आपने सिद्ध कर दी आज चौपाई के माध्यम से। तो हमको समझना चाहिए देखिए ये चीज़ क्या है। समोसे में भी ऐसे होता है, ऊपर से ठंडा लगता है, अंदर से भरी है वो, अंदर की ज्वाला हो जो भरा। तो भोलेनाथ वो सब दुनिया ने क्या दिया, जहर ही दिया, लेकिन फिर भी बाकी के देवी देवताओं को देखे तो किसी को 1 दिन मिला है व्रत के लिए, किसी को 2 दिन मिला है, किसी को 8 दिन मिला है, माँ को 9 दिन मिला है, भोलेनाथ को पूरा महीना मिल गया। सामान 1 महीना का समय। कोई अनुष्ठान का बताओ, कोई देवी देवता 1 महीने नहीं है, भोलेनाथ पूरा महीना। यही तो आप उधार बनो तो सही, आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन तुम देना तो सीखो। तो संसार में जंगी है, जहां भी जाएंगे वहां सब, अरे बाहर नहीं तो अंदर काम क्रोध लोभ मद वो भक्ति में, अंदर का मार्ग तो और कठिन है। तो सदगुरु के साथ ये साधना का क्रम समझ के यदि हम अंतर यात्रा करेंगे तो ये सब हनुमान जी की लंका की यात्रा, सीता की शोध, सीता है ना भक्ति, अब निकले तो कितने कितने कष्ट आए हनुमान जी महाराज को। सब लोग आए खाने के लिए, मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगी, मैं खा जाऊंगा, गिराने की कोशिश कर रहे थे, अस्तित्व मिटा दो इनका, सब कोशिश करी, लेकिन कोई सफल नहीं रहे। हनुमान जी सफल हो गए और भक्ति महारानी के शरणों, मतलब सीता जी के शरणों में गए। अजर अमर गुण निधि सुत होई, करहु सदा रघुनायक छो। सर्टिफिकेट दे दिया, साइन हो गई भक्ति महारानी की। हम चाहते आखिर क्या है कि राम हमको प्रेम करे, राम हमको अपनाए,
लेकिन राम कब अपनाएंगे? जब राम कहेंगे कि जाओ पहले माँ के शरणों में, जाओ उसको ढूंढ के लाओ। सब लीला है, सब 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 प्रेरणा है। वही राम जी कहते हैं कि जगमोह सखा निशाचर जेते लक्ष्मणु हनई निमिष में कहते। अरे एक निमिष मात्र में जितने राक्षस है ऐसा लक्ष्मण जी जो मार सकते हैं, तो राम जी तो उससे बड़े थे। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये हम जैसे जो भटके अटके भक्ति मार्ग के जो हम सब भिक्षुक हैं, हम जो भीरू है, भीरू के लिए बल है, भिक्षुक के लिए ये दक्षिणा है। कोई भी शास्त्र को ले लो तो हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी सदगुरु जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, पहले प्रयोग अपने से किया। ये बोलने से तो बोलना तो आसान है, बोलना आसान है, और हम सद्भागी है महाराज। ये प्रयोग होके खाली हमको तो बस उस अनुसार खाली हमारा जीवन बनाना है। बनाने वाले ने बना लिया, करने वाले ने कर लिया, हमको तो डायरेक्ट बस, हमको ना हलवाई बनना है, ना हमको आटा लाना है, ना हमको घी लाना है, ना गैस चूल्हे की व्यवस्था करनी। डायरेक्ट मोहनता यदि मिल जाए, हाँ, मंदिर पहुंच जाओ, नारायण 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 करो, सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसी तरह एक सब महापुरुषों ने सदग्रंथों द्वारा ये प्रयोग सिद्ध प्रयोग है। इसलिए उस कांड का नाम सुंदर कांड कहा गया है। जीवन को यदि सुंदर बनाना है, बाकी तो कांड ही कांड है, कहीं भी जाओगे रोज नया कांड चलता रहेगा, हर युग में ऐसा। लेकिन यदि हमारी बुद्धि की यात्रा यदि आगे बनाए रखी तो ये बता दिया ब्रह्मा जी ने, ये बुद्धि से नापने का प्रयास किया। भागवत क्या है चला देखो तो सही, तो बुद्धि से नहीं, उसमें समझ में आएगा। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, ऐसे ऐसी। और इसलिए हमारे विद्वान लोगों ने भी कहा है कि बाकी सब जो ग्रंथ है, बाकी जो कथा है, आप सब लोग आसान से कर सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन भागवत की कथा, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत के बारे में बोलना, भागवत के लिए भागवत को सुनना और भागवत को समझना, वो तो अच्छे अच्छे विद्वान की भी परीक्षा हो जाती है। विद्वान है कि नहीं, ये सही विद्या समझा है कि नहीं। सही विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या हमको मुक्त कराती है, बंधन में नहीं, संसार के गर्त में डालने वाली वो विद्या नहीं है, वो माया है। सा विद्या या विमुक्त है, जीवन की सच्ची विद्या। और वो विद्या सदगुरु के पास जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक वो विद्या प्राप्त नहीं होगी। बाकी संसार में कैसे कमाया जाए, कैसे बंगला बनाया जाए, कैसे उस व्यापार में हम सफल हो, या ये सब विद्या, लौकिक विद्या तो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अलौकिक विद्या, औरों को पहचानने की विद्या आप प्राप्त कर सके, अपने आप को पहचानने की विद्या, आत्मदर्शन, हम कौन हैं। तो हम तो क्या भैया, हम तो छगन मगन चंद्रकांत है, हम चंद्रकांत को हम वो एक दलपत भाई नाम के थे उधर छोटे देहात में, उसका लड़का है, तो वो फिर उनके बाप का नाम है, वो अभी है तो कभी वो तो थे तो रहना चाहिए, तो कभी वो चले गए तो कहाँ गए, कैसे गए वो? तो कभी शरीर इसका, अब शरीर के बिना कहाँ गए वो? शरीर के बिना गए कहाँ? दलपत भाई गए तो गए कहाँ? गए तो मतलब चल के गए, कैसे गए? तो वो गए तो बरोबर है, लेकिन वो कैसे गए? तो कभी वो कुछ बीमारी थी और बीमार के कारण अटैक आ गया और वो चले गए। भाई वो बरोबर है वो सब, लेकिन वो किस चीज़ का हुआ? तो वो शरीर का हुआ। कौन गया? शरीर गया, शरीर बिगड़ा।
लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी समझ नहीं इसलिए। तो हम आखिर में हम मान लो कि चलते जाएंगे, वो किसका लड़का था तो वो उनका, ओके वो उनका, फिर हमको भरद्वाज तक ले जाएंगे। मान लो कि हम तो वो कि भरद्वाज जी, उसका बाप तो भरद्वाज जी का बाप तो ब्रह्मा का बाप नारायण। आगे बढ़े। हमारी यात्रा वहाँ से शुरू हुई है, वहीं से तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, मेरी प्यार की उम्र हो इतना सनम। बस हम प्यार करें उनसे बाप, तो वहीं से हम शुरू हुए हैं, और जब तक वहाँ तक खत्म, मालूम वहीं खत्म होगी, और वो वहाँ तक हम वो मुकाम तक हम नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमको भटकना है, तब तक हम भटकना है, तब तक हम रोना ही रोना है। तो ये ब्रह्मा आज हमारी ईश्वर भाई से पूछा, जो आपके भांजे थे, महाराज जी भारद्वाज का क्या थोड़ा सा निकालना। महाराज जी कई भारद्वाज निकल पड़े, मोबाइल में देखा कई भारद्वाज, मतलब हाँ, कौन से भारद्वाज की बात? आप बोले कौन से भारद्वाज, बड़ी भागवत में भरद्वाज अलग है, विष्णु पुराण के भरद्वाज अलग है, और ये जो सप्तर्षि में भी भरद्वाज है वो भी अलग है। अब वो भरद्वाज कौन? क्योंकि कल्प 27 बार ये बीत चुका है युग, चौकड़ी 4 बार 27 बार, तो उसमें हर एक युग में सप्तर्षि अलग है, हर एक युग के इंद्र अलग है, हर एक युग के ये अवतार लीला भी अलग है। तो महाराज जी कौन से कल्प की बात, कौन से वो बात, वो सब, और वो भागवत, वो जब सत्संग करोगे, और एक सधे सब सधे, सब साधे सब साधे सब है। अब सबको पकड़ने जाओगे कि ये भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन, तो कुछ चलने वाला नहीं। तो मूलम ही विष्णु, सबके मूल में भगवान नारायण है, उनको समझ लेते। और वो आज तक ब्रह्मा जी भी उसको नहीं पकड़ पाए, इतने नजदीक होते हुए भी यदि बुद्धि लगाने जाएंगे, नजदीक होते हुए भी बुद्धि लगाने जाएंगे, ये पत्थर में थोड़ा हो सकता है। वहाँ श्रद्धा काम करती है, वहाँ आपकी बुद्धि को और सूक्ष्म में, और सूक्ष्म में, और सूक्ष्म में जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, वो यहाँ ये मूर्ति भी आओ। कहाँ से पधारे महाराज? अच्छा रखे महाराज। महाराज अच्छा।